पैर पर चोट, सर पर मार। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। शरद, क्या हुआ है? माँ, शुभी सुबह उठकर दौड़ प्रैक्टिस करने गया था। इतनी जल्दी? किसी को बिना बताए? आखिर बात क्या है? देखिए ना, सुबह सुबह क्या हालत बनाई है सुभी ने। दौड़ने गया था और हाथ पैर में चोट लग गई। तुम गिर गए थे ना? जब कोई गिरता है तभी तो उठना सीखता है माँ। ये बात तुम्हें किसने सिखाई? रॉबर्ट द ब्रूस। मछली भैया ने मुझे रॉबर्ट द ब्रूस की कहानी सुनाई। स्कॉटलैंड के राजा थे, पता है? वो 6 बार युद्ध में हार गए और गुफा में कैद हो गए थे। एक दिन उन्होंने देखा कि वहाँ एक मकड़ी थी और वो दीवार पर चढ़कर जाल बुनने की कोशिश कर रही थी। वो गिर जाती और फिर से चढ़ने लगती, फिर से गिर जाती। 7वीं बार जब मकड़ी ने जाल बुनने की फिर से कोशिश की, तब रॉबर्ट द ब्रूस ने सोचा, एक मकड़ी अगर कर सकती है, 6 बार गिरकर फिर से उठ सकती है, तो मैं क्यों नहीं? मैं भी उठकर युद्ध में जाऊंगा। सातवीं बार में रॉबर्ट द ब्रूस ने हरा दिया था इंग्लैंड के राजा को। है ना मछली भैया? माँ, चार्ल्स भी तो इंग्लैंड में रहता था। वो तो मुझे इतने सालों से हरा रहा था, तो मैं भी कोशिश करके उसे हरा सकता हूँ ना माँ? मैंने तो तुझे इच्छा शक्ति की कहानी सुनाई थी। तेरे दिल में उस कहानी ने ऐसी जगह बना ली है। सच में तू बहुत अलग है। वाह 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 वाह। शरद, तुम क्या आजकल सुबी को अंग्रेजों का विरोध करना सिखा रहे हो? ये कहानी तो सुबी की हिस्ट्री की किताब में नहीं है। नहीं ताऊ जी, वो जानना चाहता था कि रॉबर्ट ब्रूस ने इतनी बार लड़ाई क्यों लड़ी, इसलिए। जानकी, ठीक यही कारण है कि मुझे सुबी का चैलेंज लेना पसंद नहीं है। हाँ सुभी, हार जीत की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उस अंग्रेजी स्कूल में ना पढ़ने से मेरे बेटे का कोई नुकसान नहीं होगा। मैं कह रही थी कि आप सुभी के स्कूल के हेडमास्टर जी से जाकर बात कर लीजिए। बोलिए कि हम अपने बेटे का दूसरे स्कूल में दाखिला कराएंगे। नहीं माँ, थोड़ी सी ही तो चोट लगी है। मैं चार्ल्स को जवाब देकर ही रहूंगा। मैं दौड़ूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। ताऊ जी, उसे स्कॉलरशिप मिलने दीजिए। माँ, आप उसे रोकिए मत। वो जीतना चाहता है। इसके बजाय उसके घावों पर हल्दी लगाइए। सुभी, तुम मेरे साथ आ जाओ। शरद, जाओ, अपने कमरे में जाओ। जानकी, दादा, ये सही नहीं हो रहा है। ऐसे स्कॉलरशिप नहीं जीती जाती। अंग्रेजों ने ऐसे ही इतनी सारी कॉलोनी नहीं बनाई। उनकी जिद ही अलग है। उनकी जिद के आगे सुभाष कुछ नहीं कर पाएगा। कोई भारतीय नहीं कर पाएगा। कर पाएगा ताऊ जी। हर तरफ भारतीयों के बीच दृढ़ता पैदा हो रही है। एक कठिन जिद, दर्द को भुलाकर जीतने की जिद। कौन है? दीदी, आप यहाँ क्यों आई है? यहाँ से चले जाइए। पुलिस कड़ी निगरानी रखी हुई है। लेकिन ये किसने दिया? आप में से कोई? कल कोई मुझे ये देने आया था। इसका क्या मतलब है? अनंता कहाँ है? इसका मतलब आप अनंता के बारे में कुछ नहीं जानती है ना? नहीं। आप
आप यहाँ पर? आनंदा तो कोलकाता गए हैं। आप लोगों के पास है ना? हाँ, अनंत कोलकाता गया था। हमारे घर में ही रह रहा था। कटक से कोलकाता बहुत दूर है। इतनी दूर जाने के बाद उसे तेज बुखार हो गया। बुखार? उसके बाद बिगड़ी हुई हालत में वो हमें बिना कुछ बताए घर से चला गया। क्या आप किसी भी तरह से हमारी मदद कर सकती हैं? हम एक साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। हमारे सामने एक बड़ी लड़ाई है। कौन सी लड़ाई? छोटा लाट एंड्रू फ्रेजर कुछ दिनों के लिए कटक आ रहा है। हम रिचर्डसन के अत्याचार का बदला लेना चाहते हैं। जो हथियार हमने आपको दिए थे वो कहाँ है और किसके पास है? वो तो अनंता ही लेकर गए थे। ये क्या? तो अनंत के पास दो रिवॉल्वर है और उन्होंने तो पुलिस से भी एक रिवॉल्वर चोरी किया है। ओह, ब्रिटिश पुलिस अनंत के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। जितनी जल्दी हो सके हमें उसे ढूंढ निकालना ही होगा। दर्द हो रहा है? आपने हल्दी लगा दी ना माँ, अब दर्द नहीं होगा। सुबी, तू जरा ध्यान से दौड़ना और जब थक जाएगा तो रुक जाना, नहीं तो तुझे और दर्द होगा। माँ अंदर आऊं? आ जाओ। सुबह तुझे कितनी चोट लगी है, दिखाओ। बाबा, इतनी बड़ी बैंडेज, लगता है काफी बड़ी चोट लगी है। बैंडेज देखकर ऐसे बोल रहा है जैसे तू बहुत बड़ा डॉक्टर है। वो तो मैं बन भी सकता हूँ। बस बहुत हुआ। माँ, सुबह का दर्द कैसे हल्दी से कम हो जाएगा? या दवाई भी लेनी पड़ेगी? नहीं नहीं, मैं दवाई नहीं लूंगा, बहुत कड़वी है। ठीक है, डॉक्टर बाबू से कहेंगे कि सिर्फ मीठी दवाई दे दे। माँ जी, क्या सुबी बाबा आज स्कूल जाएंगे? आराम से। मैं स्कूल जाऊंगा अब्दुल चाचा। छोटू मामा, चलो, तैयार नहीं हो ना? हाँ, होना है। माँ, शुभी और रोनो को आज मैं स्कूल छोड़ के आऊँ? ठीक है, छोड़ आना। आप सच में हमारे साथ चलोगे? बहुत मजा आएगा, है ना? ठीक कहा है आपने मामा जी। अब्दुल, जी हुजूर। मूरी बाबू से कहना कि वो मुझसे आकर मिलें। जी हुजूर। जीजा जी। ए, चलो चलो, बाबा आ रहे हैं। संभाल के सुभी। सुभी का दर्द थोड़ा कम हुआ है। तुम देखना प्रभावती, सुभाष ने अगर उसकी जिद पकड़ के रखी तो उसे एक दिन स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। एक बात कहूं, मैंने उसे दौड़ने के लिए मना किया है, पर वो दौड़ेगा। मैं चाहती हूं कि वो दौड़ के जीते, लेकिन जीतने के बाद उसे उस स्कूल से निकाल दीजिएगा, नहीं तो उसे उस स्कूल में बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी। मेरा सुभी अभी चुप जरूर है, लेकिन उसका मन तो कोमल है। ये सारी बातें सुनकर मन ही मन वो बहुत दुखी होगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा इससे दुखी हो। सुभाष को कहना कि जो चैलेंज उसने लिया है वो आसान नहीं है। उसे फर्स्ट आना ही होगा, हारने से नहीं चलेगा। शुभी फर्स्ट आएगा बाबा, वो हारने वाला लड़का नहीं है।
मेरिट स्कॉलरशिप उसे ही मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ नियमों को जानकर और उन्हें मानकर उसे अभ्यास जारी रखना है। उसे ट्रैक पर दौड़ना सीखना पड़ेगा। खुद के ट्रैक में ना दौड़कर दूसरों को धक्का मारकर दौड़ना तो अंग्रेजों का रिवाज है। ठीक वैसे ही दौड़ के हमारे देश में वो खुद को श्रेष्ठ समझ रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि हम भी तैयार हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, चारों ओर नौजवानों को मजबूत होने दो। आज तो वही हो रहा है। अनुशीलन समिति तो अनु मौसी वापस लौट रही है। अनु मौसी, शरद, शरद ने मुझे देख लिया क्या? इतनी सुबह आप कहाँ गई थी? शरद ने मुझे सुबह देखा है। मैं पूजा करने गई थी। प्रसाद दीजिए। क्या प्रसाद चढ़ाया भगवान को? आपके हाथ में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। प्रसाद के बिना ही पूजा कर ली? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रास्ते में गरीबों में बांट दिया प्रसाद। शरद, घर पर कोई जानता है क्या कि मैं पूजा करने गई थी? क्या कहना चाहती हो अनु मौसी? तुम घर पर नहीं हो ये किसी ने गौर किया या नहीं? ये क्या कह रहे हो शरद? विधवा औरत सुबह सुबह माँ के मंदिर के अलावा और कहाँ जा सकती है? वो तो सबकी माँ है, देश माँ। घर पे ऐसी कोई बात नहीं हुई। अनु मौसी क्या कुछ छुपा रही है? चेहरे पर इतना डर क्यों? वो किस चीज में शामिल है? कुछ गलत तो नहीं है? पूछना पड़ेगा। आराम से। लुक लुक, नेटिव लोग मैदान में भागने निकले तो क्या हो गया? I told you, boss, you can't run. तुम्हें कैसे पता चार्ल्स कि उसे दौड़ते हुए ही चोट लगी है? I'm an athlete. I know. दौड़ते हुए क्या क्या हो सकता है? चार्ल्स, मैं सच में दौड़ नहीं पाता और मैं सच में दौड़ते हुए ही गिरा था। मुझे चोट भी लगी है। लेकिन कितनी बार चोट लगेगी? कितनी बार मैं गिरूंगा? अंत में मैं अच्छे से दौड़ पाऊंगा। तुम देख लेना। You fool, तुम हार जाओगे। फाइनल में भी मैदान में गिर जाओगे दौड़ते दौड़ते, और फिर स्कूल से भी निकाले जाओगे। See Charles, you can't talk to us like this. फाइनल मैदान में क्या होगा वो उसी दिन देखा जाएगा चार्ल्स। Loser, 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 loser. सुबी, तुझे जीतना ही होगा। हम भारतीय हैं, इसलिए चार्ल्स ऐसा कर रहा है। हमें जवाब देना ही होगा। तू दौड़ते हुए गिर गया था, ये चार्ल्स को बताने की क्या जरूरत थी? यही तो सच है छोटो मामा। मैं थक कर ही गिरा था। सुन सुभाष, समीर अच्छा भाग सकता है, तो एक काम कर, तू समीर से सब कुछ जान ले, ठीक है? ठीक कहा तुमने। मैं समीर से सब जान लूंगा। Right, left, left, 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 right, left,
जीवन, Right, left. come here. Please go with them and see कि वो लोग सब ठीक ठाक कर रहे हैं ना। राइफल मार्च। देख, वो लोग कैसे राइफल लेकर मार्च कर रहे हैं। हमें तो कोई राइफल नहीं दी। हमें राइफल देने से क्या हम राइफल लेकर मार्च नहीं कर पाते? भारतीय होकर राइफल उठाने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजों का सामान उठाने के लिए पैदा हुए हो, वही उठाओ ना। क्या हम सामान उठाने के लिए पैदा हुए? नहीं, बाबा कहते हैं कि हम अंग्रेजों से ज्यादा बुद्धिमान हैं। फिर हम उनका सामान क्यों उठाएं? मेरे बड़े भाई श्री औरोबिंदो घोष ने आप सभी के बारे में मुझे बहुत कुछ बताया है। आपके साहस की उन्होंने तारीफ की है। सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं। उस दिन के अत्याचार के बाद, इतनी मार खाने के बाद भी आज की सभा में आप एकत्रित हुए हैं। इससे ही पता चलता है कि आप बंगाल मां के बहादुर बच्चे हैं। चलो उस तरफ जाकर देखते हैं। लगता है कई लोग इकट्ठे हुए हैं। वो मंदिर देख रहे हो? मैंने सुना है स्वदेशी लोग वहीं पर हैं। नजर रखनी होगी। कोयल की आवाज। आनंद दादा ने कहा था कि ये हमारे खतरे का संकेत है। पुलिस तो नहीं आई ना? आने दो पुलिस को। हम डर के मारे भागेंगे नहीं। जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। आंख कान खुली रखना। जहां भी स्वदेशी दिखे उसे धर दबोचना और घसीट के। सब साथ मिलकर गीत गाओ। धरती माँ का गीत गाओ। इस बार सूखी नदी में बहाव आया है, बोल के जय माँ नाव चलाना रे। अरे रे ओ रे माझी कहाँ है माझी, आज उसको आवाज देना रे। तुम सब मिलजुल चप्पू चलाओ, तुम सब मिलजुल चप्पू चलाओ। वही लोग जा रहे हैं, तू उन्हें मत देख। मछली भैया, इस बार सूखी नदी में बहाव आया है, बोल के जय माँ नाव चलाना रे। मछली भैया, यही गीत तो उस दिन भी गा रहे थे मेला मैदान में। वही वाला मैं अच्छे से जानता हूँ। तू गाएगा शुभी? अरे रे ओ रे माझी कहाँ है माझी, आज उसको आवाज देना रे। तुम सब मिलजुल चप्पू चलाओ, तुम सब मिलजुल चप्पू चलाओ, नाव से बंधी डोरी खोलना रे। क्या हुआ सही चाचा? ओ जरा चक्के में से आवाज आ रही है, मैं देखता हूँ। सुबी, ओए सुबी। ओए सुबी, कहाँ जा रहा है? रोको उसे। गिर गया सुबी। रुको, वो खुद ही उठेगा, मुझे विश्वास है।